साहिल भाई, ये जो डिवाइस है ना 4G, मैं ये देखे मैं बिल्कुल सामने ले आया हूँ, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ। 4G डिवाइस बिल्कुल। अब ठीक। आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आप या तो प्रॉपर वीडियो बंद कर दीजिए ना, ताकि आपका ज्यादा एमबी नहीं खाए, ऐसा कुछ होगा शायद। चले वीडियो बंद कर दी, ठीक है जी। अब मैं बोलूं? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आपको डिस्कशन का रूल पता है? आप बता दीजिए, अगर मतलब कोई खास ठीक है। रूल है तो। मुझे तो यही पता है कि मतलब किसी को मतलब कोई गैर अखलाकी बात इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर जी कोई जी, खास वो तो। रूल है तो आप बता दीजिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, गैर अखलाकी तो बाय डिफॉल्ट एक इंसान को चाहिए कि वो गैर अखलाकी बात नहीं करे, वो तरीका नहीं अपनाए। रूल ये है कि एक तो आपको 20 मिनट दिया जाएगा अपनी बात को ठीक है, रखने के लिए या साबित करने के लिए। और इन केस अगर आप पॉइंट टू पॉइंट यानी टॉपिक पे रह के बात करते हो, तो हम वो ठीक है, 20 मिनट को एक्सटेंड भी कर देंगे, ठीक है, मीनिंगफुल अगर बात होगी तो। दूसरा रूल ये है कि ठीक ठीक। आपको टॉपिक पे रह के जी बात करना बिल्कुल। है, आज का जो टॉपिक है उससे हट के आपको बात नहीं करना है। वरना अगर आप टॉपिक से हटेंगे तो मुझे पूरा ठीक इख्तियार है, है कि मैं आपको स्ट्रीम से निकाल दूंगा। तीसरी चीज ये है कि आप जो भी चीज ठीक है, बोलोगे, आपको उसका रेफरेंस स्क्रिप्चर से देना है। ये नहीं कि आप कोई भी बात बोल दो अपनी मर्जी ठीक से और आपके पास स्क्रिप्चरल रेफरेंस नहीं हो। ठीक है? ठीक है, ठीक ठीक है। जी, बताइए तो आज का अच्छा, टॉपिक इसमें आप है देख ना। रहे हो। हम्म। जी, आज का टॉपिक है कि इस्लाम में क्या ये हुक्म है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें तबाह कर दी जाएं। ठीक है, हम्म। ये टॉपिक है आज का। क्या ये इंसानियत के खिलाफ ठीक है। नहीं? मैं बिल्कुल। देखें, मैं एक पहले एक छोटी सी बात करूंगा, फिर इस हदीस की तरफ आऊंगा। ठीक कोई है। भी होली पर्सनैलिटी है ना, कोई भी होली पर्सनैलिटी, चाहे हम्म। वो हिंदुओं में हो, क्रिश्चियन में हो या मुसलमानों में हो, ठीक है। हम्म। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, मफहूम है आयत का, कि हम्म। गैर मुस्लिमों के खुदाओं को गाली मत दो, कहीं वो नासमझी में तुम्हारे खुदा को गाली ना दे दे। यानी मकसद ये कि इससे फिर लड़ाई होगी, ठीक है ना। आपके अब पास यहाँ रेफरेंस है पे है इसका? कि मैं अभी रेफरेंस दे देता हूँ। कुरान पाक में बड़ी मशहूर आयत है, लेकिन मैं इस हदीस पे आता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं रेफरेंस रेफरेंस दे दूं आपको। यही है कि गैर मुस्लिमों, मैं रेफरेंस दे देता हूं, ये आपने जो जो बात आयत की है पढ़ी मैंने है ना, जी आपने जी जो जी। आयत पढ़ी वो सूरह अनाम सूरह नंबर 6 उसकी आयत नंबर हम्म। 108 है। चले ठीक वो है, और वो, हाँ, होगा, लेकिन उस मैं पे भी इस मैं हदीस रोशनी की तरफ डालूंगा। आता हूँ, ठीक है। जी जी, हदीस की तरफ आइए। जी, हदीस की तरफ मैं आता हूँ। देखें, हदीस जो है ना, कोई भी हदीस हम्म। है, हदीस का लिखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक जिंदगी थी, हम्म। उसी वक्त से शुरू हो चुका था, ठीक है। हम्म। लेकिन जो कंपाइलेशन जिसे कहते हैं, अथेंटिसिटी चेकिंग, और इस तरह से कौन सी हदीस सही है कौन सी ज़ईफ है, ठीक है ना, हम्म। ये जो डिसाइड हुआ है, ये तकरीबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के 200 साल बाद आइम्मा कराम ने किया है, ठीक है ना। हम्म। ठीक है। अब देखिए, मैं एक आपको मिसाल देता हूँ कि गांधी जी आपके भारत के बड़े लीडर माने जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ अच्छा, में आप इंडिया से मोहम्मद अली नहीं है? जिन्ना कायद आजम हमारे लीडर माने जाते हैं, ठीक है। जी। अब अगर मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है। ठीक है। मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है। जी जी, तो कंटिन्यू करिए। अगर मैं कुछ ऐसा कहूँ ना, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, मुझे गांधी जी के पर पोते ने कहा है, मुझे गांधी जी के पर पोते ने कहा है कि तुम मेरा नाम लेके इलेक्शन लड़ोगे तो पूरा भारत तुम्हें वोट देगा, ठीक है। अगर मैं इस तरह की कोई बात करूँ ना, और मैं कहूँ कि गांधी जी के पर पोते या पर नवासे ने ये बात की, आप कहेंगे नहीं यार झूठ बोल रहा होगा, ठीक है। क्योंकि जब पर्सनैलिटी की बात आती है ना, तो फिर इंसान उस पर्सनैलिटी के अगेंस्ट कोई बात होती है तो उसे कबूल नहीं करता है, वो कहता है यार इसका कोई रेफरेंस दो, ठीक है। हदीस में ये है ना कि हदीस एक उस टाइम का जो है ना, उस टाइम के हिसाब से लिखी गई होती कि उस वक्त यानी मौका कैसा है, ठीक है। मैं इस टॉपिक पे अब आता हूँ। ये इस हदीस का मैं बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट ढूंढ रहा था, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट क्या है? अब कॉन्टेक्स्ट में जो मुझे कॉन्टेक्स्ट मिला है, वो मिला है
मैं हवाला देता हूँ आपको, तबकात इब्ने साद हिस्सा दोम सफ़ा 1991 मोहम्मद बिन साद, ठीक है, नफीस एकेडमी कराची। अच्छा, इसमें यह है कि इस्लाम का कोई भी कानून जो है ना, वो एक आयत या एक हदीस को देखकर नहीं बनाया जाता है, ठीक है। 15 से 20 हदीस रखी जाती हैं। सबसे पहले तो कुरान पाक है, ठीक है। हदीस जो है कुरान पाक की एक्सप्लेनेशन है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया ज़कात दो, ठीक है, हज करो, नमाज पढ़ो, ठीक है। अब आप अगर ये पूछेंगे कि यार नमाज कैसे पढ़ें, नमाज कैसे पढ़ें, तो हम हदीस खोलते हैं कि ये हदीस में लिखा हुआ है नमाज कैसे पढ़ें, ठीक है। अब अगर कोई कहता है नहीं हदीस तो तब्दील हुई है, हदीस पे डिबेट हो सकती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा लिया है, अहादीस की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि क़यामत वाले दिन जब हमसे पूछा जाएगा कि तुमने इस तरह नमाज क्यों पढ़ी, तो हम अल्लाह ताला को से ये कहेंगे, या अल्लाह हमारे सामने ये 2-3 तरीके ही थे हदीस से साबित, लिहाजा हमने इन 2-3 तरीकों से ही नमाज पढ़ी है। भाई आप टॉपिक पे रहिए ना भाई, आप क्या बोलना चाहते हो बोलिए ना। कितना टाइम आप, मेरे ख्याल से 2-3 मिनट आप बोल रहे हो। बहुत सी हदीस ऐसी हैं जो कि इनको आवाज नहीं आ रही क्या हमारी, जो कि उस मौके पे अप्लाई होती थी, ठीक है। मैं इस हदीस का जो बैकग्राउंड था वो मैं देख रहा था तकरीबन आधे घंटे से, ठीक है। अब मैं अगर आपको पढ़ के सुना दूं तो आपको यानी सही मालूम हो जाएगा कि ये मैं पढ़ने लगा हूं। मैं पहले कैमरा ऑन करके आपको ये दिखा देता हूं विकिपीडिया से। पता नहीं आपको नजर आ रहा है या नहीं, ये नजर आ रहा है आपको, वफदे बजीला आ रहा नजर आपको? वो नजर नहीं आएगा। आप अपनी बात, आपको क्या रखना है आप वो बोलिए। जी जी मैं रखता हूँ, आप रेफरेंस मांगते हैं इसलिए, ठीक है। देखें, वफद बजीला कबीला अनमार की शाख रमजान 10 हिजरी में बारगाह नबूवत में हाजिर हुआ, ठीक है। अब उनसे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारे इलाके की क्या हालत है, ठीक है, तो उन्होंने फरमाया कि इस्लाम का गलबा है, हर तरफ एक अल्लाह की इबादत की जा रही है, ठीक है। बुत वगैरह तोड़ दिए गए हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा बुत जो था जिसे जुल खलसा बुत, और उस जगह को काबा भी कहा जाता था, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम, ठीक है, यमन का। गालिब भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, गालिब भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है गालिब भाई, ठीक है। आप राशिद भाई आप, मैं चुप हूँ, फिर सुन लो इन्हीं की। हाँ ठीक है। राशिद भाई आप बोलिए पहले सुन लीजिए ना। जी 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 सुन रहे हैं लीजिए ना। तो काबा यमानिया कहा जाता था, ठीक है, आपने जैसा कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुत के बारे में पूछा कि उसके बारे में क्या ख्याल है, उसकी क्या हालत है। तो वो जो उस इलाके से आए थे ना मुसलमान, ठीक है, यानी इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से वो बैत करने आए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुत बाकी तो आपने तोड़ दिए हैं, ठीक है, और एक अल्लाह की इबादत कर रहे, लेकिन वो सबसे बड़ा बुत जो था, अगर उसे आप तोड़ेंगे तो मुझे राहत मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर यह है वही लोग, ठीक है, तकरीबन मैं इधर घोड़ों का भी बल्कि हदीस पे आपने पढ़ लिया होगा कि कितने घोड़े थे, 150 थे या कितने थे, ठीक है, वो वहां से रवाना हुए, ठीक है, और उन्होंने ठीक है जितने भी थे वो गए हैं और वहां से बुत तोड़कर, तो वो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए हैं। और एक सहाबी ने कहा, ये मैं शॉर्ट कर रहा हूँ अपनी बात, एक सहाबी ने फरमाया कि मैंने उसे उस एरिया को वीरान कर दिया, यानी भूखे ऊंट के पेट जैसा करके फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए 5 मरतबा दुआ की, ठीक है। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट पे जब मैं गया हूं तो मुझे ये बात मालूम हुई है कि उस एरिए उस इलाके के लोग कन्वर्ट हो चुके थे आपने ये इस्लाम में, कॉन्टेक्स्ट में आपने ये एक इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके थे,
ठीक है। अब भाई, यहाँ पे सोचने वाली एक राशिद बात है। भाई, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आपके उधर भारत में, ठीक है, आवाज आ रही? जी जी जी। मैं बोल रहा हूँ कि वो कॉन्टेक्स्ट में आपने ये नहीं पढ़ा कि वहां जो लोग यार थे। यार मैं डिवाइस के बिल्कुल करीब हूँ, आवाज आनी चाहिए मैं मेरे बोल ख्याल रहा में। हूँ, आपने वो कॉन्टेक्स्ट में आपकी ये नहीं आवाज पढ़ा। रुक रही है थोड़ी, आपकी आवाज भी रुक मसूद, रही मेरी है। नहीं आवाज नहीं, नहीं आ रही है आवाज क्या? जी। आवाज साफ आ रही है साहिल भाई, आवाज साफ आ हाँ, रही है। इनको नहीं आ रही है मेरी आवाज। मैं बोल रहा हूँ अपना क्या नाम है इनका, राशिद भाई, आपने जो तबकात इतने साथ से जो कॉन्टेक्स्ट पढ़ा ना, और हमने जो बताया ना, आपकी उसमें आवाज कोई रुक रही मेजर है कोई। साहिल भाई। भाई आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है, बाकी लोगों को बराबर आ रही है आवाज। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, इनको नहीं आ रही है भाई, इनके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। गालिब की मैं आवाज, इनसे, गालिब भाई की आवाज भी रुक रही है। आपके अब कनेक्शन में प्रॉब्लम है। तो आपकी तरफ से प्रॉब्लम है राशिद भाई। अच्छा आपके तरफ से प्रॉब्लम है राशिद भाई। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट जो पढ़ा है आगे। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आपने जो कॉन्टेक्स्ट पढ़ा है और हमने जो हदीस बताई है ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। और उसमें एक चीज आप मिस कर गए भाई कि, हाँ, 4G एक में मिनट रुकिए यूज ना। कर। उसमें एक चीज आप भूल गए कि ये जो जरीर बिन अब्दुल्ला थे, वो जब 150 कनेक्शन लोगों यार, को लेके 4G का गए। जो डिवाइस है ना वो बिल्कुल यार। जी जी। अरे अभी क्या किया जाए हाँ यार जी। गरीब भाई। डिवाइस आपका है तो अब इसमें तो हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। यार वही तो, मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश है ना। हाँ, अच्छा, अभी आवाज आ रही है क्या हमारी? अब आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपने जो कॉन्टेक्स्ट पढ़ा ना, वो और हमने जो चीज बताई, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन आपने एक चीज मिस कर दी उसमें। उसमें जी। हदीस में ये भी है, और मेरे ख्याल से जो इसका तबकात इब्ने साद का जो आपने हवाला हवाला दिया है ना, तबकात इब्ने साद का, उसमें ये भी चीज मौजूद है, और जो हदीस में है उसमें भी मौजूद है कि जब ये फौज लेके गए थे, तो वहां जितने लोग थे 100 के आसपास कुछ, उसको जो पूछने वाले थे, उनको भी इन्होंने मार दिया था। नहीं, ये किस हदीस में है? अब मैं हदीस बताता हूँ। इसी सर जी, इसी सही बुखारी की वाली हदीस में ही है। हाँ हाँ, वही कह रहा जी हूँ, जी हदीस में है। जी जी। मैं ये बता दूं कि उस पे कुछ ऐसे भी थे जो कि मुसलमान थे, लेकिन उनको भी नहीं नहीं, ये मुसलमानों समझा की गया बात ही नहीं हो रही है। अच्छा, बात मुसलमानों की नहीं गैर हो रही है, मुस्लिम। बात यह है कि वहां जो जाके उन लोगों को मार भी दिए थे। अच्छा हाँ, तो आप बताइए, आपने कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया, और हमने उसमें एक चीज जो आप मिस कर दिए थे वो भी हमने ऐड कर दिया। अब बताइए कि ये ऐसा करना, किसी की इबादत गाह को जाके तोड़ना, वहां के लोगों को मार देना, ये भाईचारे के खिलाफ नहीं है तो क्या है? और भाईचारा अगर है तो कैसे है, ये बताइए आप। नहीं, वहाँ जो बुद्ध को पूजने वाले थे उनको भी मार दिया गया था। जी हाँ, और बुद्ध को भी तोड़ दिया, बल्कि वो पूरे काबे को ही निस्तो नाबूद कर दिया। निस्तो नाबूद तो कर दिया, उसका मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पर अब इस्लामिक गवर्नमेंट थी, ठीक है। नहीं नहीं, हाँ, इस्लामिक तो गवर्नमेंट मतलब आपके हिसाब से जहां पे इस्लामिक गवर्नमेंट आ जाएगी, वहां किसी और को फिर किसी ना मंदिर को ना चर्च को किसी को इजाजत नहीं होगी? नहीं, अगर वहां पे गैर मुस्लिमों की पॉपुलेशन नहीं है तो फिर वहां पे मंदिर या फिर बुतखाना होने अरे तो होने राशिद का कोई भाई, मकसद नहीं। राशिद भाई, बाकायदा हदीस में दर्ज है कि वहां के जो लोग थे उनको मार दिया गया। कितने लोगों को मारा गया? अब ये भी हम अरे भाई, बताएंगे, एक बुखारी को साहब भी बताएंगे। नहीं नहीं, एक मिनट, मैं बोल रहा हूं, अगर एक को भी मारा गया तो वो सही था क्या? नहीं सही था। हाँ, बस ना, ये फिर आप बोलिए ना, हदीस में तो साफ है कि मार दिया गया था उनके मानने वालों को। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके हिसाब से अगर इस्लामिक कानून आ जाए और वहां कम अगर लोग हैं उसके मानने वाले, तो उनको मार देना चाहिए, और उनके उनके मंदिरों को, उनकी इबादतगाह को मार देना चाहिए। ये इस्लामी तालीम है, मैं कम ये की बात नहीं भाईचारा कर रहा, है। मैं नहीं, मैं कम आपने की बात बताया नहीं ना कर रहा, मैं इस्लामिक, आप नहीं, क्या मेरी बता रहे, बात सुना। बोलिए। मैं कम की बात नहीं कर रहा, मैं कह हाँ, रहा हूँ कि किसकी बात कर? मैं कह रहा हूँ अगर नहीं है वहां पे उस इबादत गाह में जाने के लिए लोग नहीं है तो, मतलब लेकिन है ना, मिसाल के इधर तौर तो पे मारा गया ना भाई।
मुझे हदीस का हवाला दे जहाँ पे लिखा हो कि मारा गया। ठीक है, जी जी मैं देता हूँ। मसूद, जी यस सर, हाँ वो हदीस जो है ना, शेयर करता हूँ मैं। कौन हाँ, सी लैंग्वेज में आपको पसंद है सर, उर्दू, इंग्लिश? नहीं, आप अच्छा नंबर बताइए, राशिद मैं भाई, खुद ही चेक कर। जी जी हाँ शेयर नंबर नंबर करके बता दो, सब नंबर सब पढ़ लेंगे ना भाई, नंबर आप बता भी दो। फोर नंबर थ्री बता। फाइव सेवन सही बुखारी। 4357 सही बुखारी। सही बुखारी। 1 मिनट मुझे टाइम दे। 4357। नहीं, एक काम करिए, आप 4355 देखिए। 4355। जी जी 4355 देखिए। 4355। 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। मसूद 4355 को स्क्रीन पे लेके आओ। दिख रहा है क्या? नहीं, बहुत सारे दिख रहे, 4355 सिर्फ ओपन करो। हो गया। हाँ जी, इसमें लिखा हुआ है, मुझसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल्खलसा से मुझे क्यों नहीं बेफिक्री दिलाते। मैंने अर्ज किया कि हुक्म की तामील करूंगा। चनांचा कबीला अहमस के 150 सवारों को साथ लेकर मैं रवाना हुआ। ये सब अच्छे सवार थे, लेकिन मैं सवारी अच्छी तरह नहीं कर पाता था। मैंने इसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया था। वसल्लम ने अपना हाथ मेरे सीने पर मारा, जिसका असर मैंने अपने सीने में देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं नहीं, फरमाई। आप भाई आप है ना 4357 पढ़ रहे हो। 55 पढ़ रहा हूँ। नहीं, 55 में ये इतना तफसील से नहीं है। मैं सही बुखारी 55 पढ़ रहा हूँ। नहीं, देखिए 55 में मसूद स्क्रीन पे है ना? स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है। स्क्रीन ये देखें। 55 लेके आओ ना मसूद। ये क्या है फिर? ये स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। गालिब भाई आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? स्क्रीन पे मुझे लाइए। भी नहीं दिख रहा भाई। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। रुके ही पड़े हैं सर। Spectacular victory. राशिद भाई मैं पढ़ दूं, मेरे सामने जो हदीस है। बुखारी शरीफ की 4355 पढ़िए आप। हाँ 4355 जो मैं इस्लाम वन सॉफ्टवेयर से लिया हूं ना, उसमें देखिए क्या है। पढ़िए। जरीर बिन अब्दुल्ला ने बयान किया कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल खलसा से मुझे क्यों नहीं बेफिक्री दिलाते। मैंने अर्ज किया, मैं हुक्म की तामील करूंगा। चुनांचे कबीला अहमस के 150 सवारों को साथ लेकर मैं रवाना हुआ। ये सब अच्छे सवार थे, लेकिन मैं सवारी अच्छी तरह नहीं कर पाता था। मैंने इसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया तो आपने अपना हाथ अच्छा 1 मिनट रुको। हाँ, मैं सही पढ़ रहा था मैं। नहीं नहीं, आप सही पढ़ रहे थे, आप लेकिन इसका जो हाँ ये है ना इंग्लिश 5 वर्जन जो है ना मेरे पास, उसमें देखो क्या लिखा है। इन द प्री इस्लामिक पीरियड ऑफ इग्नोरेंस देयर वाज ए हाउस कॉल्ड दुल खलसा और अल काबा अल यमनिया और अल काबा अल शामिया। द प्रॉफिट बिल्कुल सेड टू मी, won't you relieve me from Dhul Khalasa? बिल्कुल So I set बिल्कुल। out with 150 riders and we dismantled it and killed whoever was present there. ये है मेरे पास। हाँ उसको जूम करो, वही वाली है मसूद, वही है। उसको जूम करो। आगे का पढ़ू क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने पढ़ दिया मैंने। अरे इधर डिसमेंटल इट के बाद में एंड किल हूएवर वाज प्रेजेंट देयर, देन आई केम टू द प्रॉफिट एंड इन्फॉर्म हिम। हाँ ठीक है, उतना काफी है उनके लिए। जो उनका एतराज था वो देखो ये हदीस में है लेकिन कि जो लोग वहां पहुंचे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आप बताइए बिल्कुल आप। सही पढ़ रहे हैं इंग्लिश। लेकिन उर्दू में ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ, ये मैं 1 मिनट, मैं जरा अरबी पे मैं ध्यान देता हूँ। हाँ ये बहुत बढ़िया बोले आप।
आप राशिद भाई एक चीज वहां देखिए कि कहीं काबा पे ही सवाल ना उठने लग जाए, लोग मुसलमान सोचने लग जाएं। इन्होंने वहां अल काबा का ट्रांसलेशन उर्दू में बुत खाना लिखा है, तो अगर इनमें दम है तो सऊदी वाले को बुत खाना बोल के दिखा दें। नहीं नहीं, वो वल काबातु शामिया, ठीक है, वल काबातुल यमानिया, यानी यमन का काबा, ठीक है। हम्म वह कतलना मन ट्रांसलेशन वजदना इंदो, ठीक है। उर्दू में जो है ना इसकी ट्रांसलेशन, ये कत्ल करने का नहीं लिखा हुआ, ठीक है, कि जो कोई आया तो उसे कत्ल कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने तफसीर जो पढ़ी है, जो इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ा है, उसमें यही कॉन्टेक्स्ट में है। क्या लिखा है मालूम है? इतने कॉन्टेक्स्ट हिसाब वही में मैंने, शायद इसका कॉन्टेक्स्ट है, एक मिनट, उसमें ये लिखा है कि 100 लोगों को मार दिया गया था। वो अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा फिर से, मैंने उसका कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ा हूँ। देखे देखे मेरी बात सुने साहिल भाई, 100 लोगों को या मतलब 200 लोगों को मार दिया गया यार। 150 घोड़े घोड़े अगर गए थे तो वो मतलब 100 को मारा और 100 लोगों ने कुछ भी नहीं किया। पता है क्या, देखे नहीं मेरी नहीं, बात सुने। वो नहीं, मैं बताता हूँ, जी जी आपको। जी मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप तारीख के हवाले से इस किस्से को देखें ना, तो ये लोग जब हमला करने गए थे, तो जो वो मौजूद थे लोग, उन लोग डिफेंड करने की कोशिश की है, बचने की, मतलब अपने आप को डिफेंस में उन लोग ने उस पे ये किया, क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ डिफेंस में लगे, तो वो सब मारे गए, यार सब ये मारे गए। अब ये बताओ आप कि इस तरीके से किसी को जाके उनकी इबादत गाह को तोड़ देना और उसके बाद उनके लोगों को मार देना, ये इंसानियत और भाईचारे के खिलाफ नहीं है क्या? ये सवाल है हमारा। देखें देखें, मैं पहले कुरान पे आऊंगा, उसके बाद इस हदीस की तरफ आता हूँ, ठीक है। इस अल्लाह हदीस ताला के ने, बारे में तो पहले बता दीजिए। मैं वही बताने लगा हूँ यार। बात पता है क्या है, देखिए, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि एक हिंदू ने किसी आलिम से जैसे पूछा कि मैंने अपनी किताबें पढ़ी हैं, उसमें लिखा हुआ है कि यानी जो भी मुकद्दस हस्तियां, उन्होंने गलत काम भी किए, ठीक है। अब मैंने जब एक सवाल पूछा दीनदार आदमी से, उन्होंने कहा कि देखो जी, ये किताबें कुरान पाक के अलावा जितनी भी किताबें हैं, ठीक है, जिनमें हिस्ट्री है, वो वक्त के साथ साथ चेंज होती रही है। लिहाजा अगर किसी, यानी मैं फॉर एग्जांपल, अगर हिंदू उनकी जो मुकद्दस हस्तियां हैं, कृष्णा है, राम है, ठीक है, हनुमान है, जो भी है, उनके बारे में अगर कुछ गलत लिखा हुआ है ना उनकी किताबों में, ठीक है, तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम अच्छा गुमान करें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो चीजें वक्त के साथ साथ तब्दील होती हो, ठीक है जी। अब सुनिए जरा, बहुत से ऐसे वाकयात हैं हदीस से आपको गालिब मिलेंगे। भाई, हाँ एक मिनट, जी जी हाँ मैं सुन गालिब रहा हूँ, भाई, मैं सुन रहा हूँ। हाँ आप जवाब देना थोड़ा, मैं 2 मिनट के लिए ना म्यूट पे जा रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ आप ठीक लोगों की बात। हाँ, आप जवाब देना इनका। ठीक ठीक है, ठीक है, बोलिए। मैं जरा मुकम्मल कर लूं, ठीक है। रावण ने जैसे सीता को किडनैप किया, ठीक है, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है। ठीक है, सीता को किडनैप किया, ठीक है। इसी तरह से राम साहब ने कहा कि तुमने, जैसे रावण ने कुछ गलत किया होगा तुम्हारे साथ, ऐसे। अब ये है कि इस्लाम के पर्सपेक्टिव में, ठीक है, जो कुरान पाक में है कि हर कौम की तरफ अल्लाह ताला ने कोई ना कोई पैगंबर या नबी भेजा है, ठीक है, और उस दौर के लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, ठीक है। सिवाय कुरान पाक के अल्लाह ताला ने किसी भी किताब की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया, ठीक है। यही वजह है कि क्रिश्चियनिटी हो, ज्यूडिज्म हो या हिंदुइज्म हो, इनकी बुक्स वक्त के साथ साथ चेंज होती रही है, ठीक है। अब एक से बढ़ के, सुनो मेरी गालिब बात पूरी सुनो, पहले बात पूरी सुनो, ठीक है। अब इस लिहाजा अगर श्री कृष्ण है या जो भी मुकद्दस हस्तियां हिंदुओं की, ठीक है, उनके बारे में बहुत कुछ गलत लिखा हुआ है उनकी किताबों में, लेकिन हमें ये सिखाया जाता है ना, वो उलमा जो के मॉडरेट हैं, जिनके पास वाकई इल्म है, ठीक है। यानी ये सही नहीं है कि आप दूसरे रिलीजन को नीचा दिखा के या उनके खुदाओं को बुरा बोलकर खुद को अच्छा बने, ये कुरान के खिलाफ है। उलमा कराम ये फरमाते हैं कि किसी भी मजहब की मुकद्दस हस्ती, चाहे वो गौतम बुद्ध ही क्यों ना हो, उनको आपने बुरा नहीं बोलना। हो सकता है अल्लाह ताला ने वो
उनकी तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए हो। ठीक है, पूरी बात सुनिए गालिब भाई, बात पूरी सुनिए, बात पूरी सुनिए। अब ये है कि अगर क़यामत वाले दिन मैं अगर खुदा ना खास्ता मैं हिंदुओं के किसी मुकद्दस हस्ती के खिलाफ बोल दूं और क़यामत वाले दिन मुझे पता चलता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तो मैंने इनको पैगंबर या नबी बना के भेजा था 5,000 या 10,000 साल पहले या 1,00,000 साल पहले। ठीक है, तो वहां पर फिर मुझे सजा हो जाएगी। ठीक है, देखिए कोई भी हदीस है ना, सही बुखारी की है, सही मुस्लिम की है, कोई भी है, हदीस का जो मुकाम है ना इस्लाम में, हदीस का जो मुकाम है, हदीस का मुकाम ये है कि कुरान पाक जो है ना, कुरान पाक की तफसील है हदीस। ठीक है, कुरान पाक की एक्सप्लेनेशन है हदीस। ठीक है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने लिखा कि रोजा रखो। ठीक है, अब हम कुरान पाक में थोड़ी बहुत हिदायत की गई है ऐसे रखो। अब हमें अगर मुकम्मल रहनुमाई चाहिए। जी 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 ये जी जी जो टॉपिक से हट के दुनिया भर की बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता। वो भी एक ही बार में इतनी बातें कि जो मुझे सवाल उठाने हो मैं इस लाइन से भूलता चला जाऊं। नहीं भूलेगे क्यों यार, मेरी बात तो सुनो ना। देखो नहीं, मैं हकीकत में मैं साहिल भाई से पूछना पड़ता है कि अच्छा मतलब क्या बोला इन्होंने, दोबारा मुझे सुना यार बात पूरी सुन लो। ठीक है ना, बात मेरी बात माननी है या नहीं वो आपकी मर्जी है। राशिद भाई एक मिनट मैं आपको, हाँ मैं मुझे नहीं पता कि आपको कितने लोग फॉलो करते कितने नहीं करते। यहाँ हम बात करने बैठे हैं इस्लाम पे, आप अपना नजरिया पेश करोगे तो वो काबिल कबूल नहीं है ना भाई। मेरा नजरिया है नहीं, ये तो इस्लाम का नजरिया है भाई। जो नजरिया नहीं है, जो मोहम्मद तुम्हें दे वो ले लो, जो मोहम्मद तुम्हें दे वो ले लो, और जिससे रोके रुक जाओ। जिसने नबी की फरमा बरदारी की उसने अल्लाह की फरमा बरदारी की, जिसने नबी की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। ठीक है जी, अब आगे मेरी बात पूरी तो सुन ले ना, पूरी तो सुन ले। नहीं कोई भी है सबसे आप भाई आपकी तकरीर खत्म ही नहीं होगी, मुझे पता है। तकरीरें बहुत लंबी लंबी होती हैं। नहीं तकरीर लंबी होती है तो एग्जैक्ट बात तो सुन लेना। अगर मैं यही आपको बात को घुमा फिरा हूं तो आप खुश होंगे कि हाँ जी ये मोमिन मुसलमान है, जवाब नहीं दे सक रहा है। देखिए गालिब भाई नहीं घुमा नहीं रहा हूँ गालिब भाई मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं एक बात करूं, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हदीस पाक में है कि कुछ लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे हिजरत करके। ठीक है, और उन्होंने कहा कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। थोड़े दिनों बाद क्योंकि दूसरे इलाके से आए थे उनका पेट फूल गया। ठीक है जी, उनका पेट। यार राशिद भाई यार ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मुद्दे से हटके आप दुनिया भर की सारी बातें कर रहे हैं यार। गालिब भाई पूरी बात मेरी बात सुनो, पूरी बात सुनोगे तो आपको पता चलेगा ना मैं क्या बोल रहा हूँ। आप पूरी बात सुन ही नहीं रहे। यकीन मानिए आपकी बात सुनते सुनते कई लोग सो जाएंगे और कईयों को तो नहीं पता, लेकिन मैं जरूर सो जाऊंगा। तो यानी ठीक है, यानी मैं इस हदीस के ऊपर ही घूमूं और बगैर अच्छा इसके ऊपर ही घूमूं। आप इतना हाँ आप इतना बता दीजिए कि आप हदीसों को काबिल कबूल मानते हैं या नहीं। मैं हदीसों को कुरान पाक की एक्सप्लेनेशन मानता हूँ। ठीक है, और अगर कोई भी हदीस किसी भी कुरानिक लॉ के अगेंस्ट है, इट मींस के वो गलत नरेट हुई है, उसमें गलतियां। अच्छा राशिद भाई मैं आ गया साहिल भाई मेरी बात देखे 20 मिनट का नहीं, आपने बहुत वक्त ले लिया भाई। आप जो है ना यहाँ से वहां से यहाँ कर रहे, असल मुद्दे पे आप बात ही नहीं कर रहे। आप मेरी एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए। आप इस हदीस का कॉन्टेक्स्ट आपने तबकात इब्न साद से लेके गए के पास लेके गए। ठीक है, फिर हमने हदीस आपको बताई, उसमें ये लिखा कि उन्होंने वहां के लोगों को मार दिया। मैं ये बोल रहा हूं आप इस हदीस को वैलिड मानते हो क्या नहीं मानते हो? क्योंकि आप अगर वैलिड नहीं मानते तो इस पर डिस्कशन क्यों किया आपने? मेरी बात मैं बता दूं, इसका जवाब दो। आप यहां वहां की बात मत करना, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है मैं जवाब देता हूं।
मैं जवाब देता हूँ। देखिए, इसका आपने वैलिडिटी की बात की, मैं ये जी। कहता हूँ हदीस पे डिबेट हो सकती है। इस हदीस की बात करिए ना भाई, आप हदीस पे जी, डिबेट हो सकती है, ठीक है। इस हदीस को आप क्या मानते हैं? सही बुखारी की हदीस है 4355 और 4357। आप इस हदीस के बारे में क्या जानते हैं, यानी क्या इसको मानते हैं? ये सही नहीं अच्छा, है? नहीं, मुझे बताइए आप क्या जानते हैं कि 100% सही मानते हैं आप इसे? अरे भाई, हम हमारे पास ये सामने हदीस है, इसकी बुनियाद पे हमने एक चीज हम मानी कि इस्लाम जो है वो भाईचारे के खिलाफ है, ठीक है। मैंने उसको अच्छा, अपनी दलील में पेश की। आपने इस हदीस को लेके डिस्कशन शुरू किया। अब आप ये जी, बोलना चाह रहे हैं कि मैं इस हदीस को इग्नोर करने वाला हूं। तो वो किस बुनियाद पे आप इग्नोर कर रहे हैं, वो बताइए। मैंने इग्नोर किया ही नहीं, मैंने कब कहा कि मैं इग्नोर हाँ कर रहा हूँ? ठीक है, ठीक है, आप इग्नोर नहीं कर रहे ना। तो अब इस जी, हदीस के हवाले से अगर जो ये जो काम बताया गया है, जी, ठीक है, कि उन्होंने किसी की इबादत गाह को जाके तोड़ दिया, उनकी मूर्ति को तोड़ दिया, वहां के लोगों को मार दिया, तो ये जी, अमल जो इस्लाम का है और नबी हम्म, साहब की जो ये तालीम है, क्या ये सही। भाईचारे और इंसानियत के खिलाफ नहीं है? इतना सा आप जवाब दे दीजिए, यहां वहां की बातें मत करिए। मैं ये पूछता हूँ कि अगर आप 100% श्योर हैं कि वहां के लोगों को मारा गया था? हदीस में है। यार, हदीस में हदीस है, में है। ठीक है। हाँ। हदीस जो हाँ। है ना, देखिए साहिल भाई, हदीस मैं वही बात करने लगा था। हदीस जो है ना, वो 5-6 नरेटर से होकर आगे पहुंचती है, ठीक है जी। क्या क्या बोले आप? थोड़ा पांच रिपीट करो। एक पांच राशिद छह भाई, जब या आप डिस्कस करने कि आपको नहीं पता था हदीसें कई लोगों से होके गुजरती हैं, बिल्कुल आप उस बिल्कुल टाइम भी गुजरती है ना। के मामले को छोटे में निपटा सकते थे, लेकिन आपको मिल गया था दूसरा तरीका डिफेंस करने का, तबाकत से कि यार इससे तो मैं हाँ, डिफेंस कर दूंगा। सबका और जब डिफेंस आप था। उससे defense अच्छा, कर पाए मेरी बात सुनिए, तो मुझे एक आपने बात बताएं। मुझे एक बात बताएं। अल्लाह ताला हम्म ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा लिया है, ठीक है। अच्छा, तो इस हदीस को उस हिसाब से जिम्मा नहीं लिया है ना, तो आप इस हदीस को क्या मानते हैं? सही नहीं मानते हैं क्या? तो वो बोल दीजिए ना कम से कम। देखिए, सही या गलत मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अरे आप यार, वो कॉन्टेक्स्ट। शादी का लड्डू होता है ना, निगला भी नहीं जाए और उगला भी नहीं जाए, आप उस तरीके की बात कर रहे हैं। मैं सही भी नहीं बोलूंगा, गलत भी नहीं बोलूंगा। अगर गलत मैं बोल रहे ये हो तो कह गलत बोल दो। यार देखिए, अगर सही मैं मानते हो तो उसमें जो लिखा है उसको क्यों नहीं मान रहे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि हम्म। हदीस जो है वो कुरान पाक की जो तालीमात है उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। कोई भी हदीस अगर अरे कुरान ला के आप अगेंस्ट जाती है, तो वो हदीस, उस हदीस पे डिबेट हो सकती है, उसमें एरर हो सकता है, उसमें आगे पहुंचाने वालों ने गलतियां की इस होंगी, हदीस ये मैं कह इस रहा हूँ। हदीस के बारे, ठीक है, ठीक है, आपकी बात थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं। इस हदीस के बारे में आपका क्या कहना है, वो बताइए कि क्या गलती हो गई इसको पहुंचाने में, कौन गलती किया और क्यों काबिले कबूल नहीं है, वो बताइए आप। गलती किसने किया ये तो मैं नहीं जानता, ठीक है, हाँ, लेकिन अच्छा। चलिए हाँ, ये इस ये ये बुनियाद पे जानता आप। हूँ। अब मैं ये बताता हूँ कि कुरान के असूल से अगर देखा जाए, हाँ, तो अगर कौन सा उसूल? किसी असूल यही है कि हम्म। किसी की इबादत गाह को हम उस वक्त तक नहीं तोड़ सकते हैं जब तक हम्म। उसमें उसके मानने वाले वहां पे मौजूद हो, कहाँ ठीक है है। ये उसूल? बताइए कहाँ है। कहाँ लिखा? नहीं, कौन सी किसी के कुरान की आयत? कुरान पाक में है ना कि कहाँ है? जिन लोगों, कहाँ लिखा जो बता लोग, 3 बार पढ़ लिया हूँ। यार सुन तो लो ना, सुन रहे हैं आप, कि बताइए। जो लोग दीन के मामले में तुमसे नहीं लड़ते और जिन्होंने हम्म। तुम्हें अपने घरों से नहीं निकाला, अल्लाह तुम्हें नहीं हम्म। रोकता है कि उनके साथ दोस्ती करो और उनके साथ अमन से रहो, ठीक है। ये हाँ, इसका ठीक हवाला है। मैं दे सकता हूँ, ठीक है। नहीं, इसमें तो ये कहा है नहीं, कि इसका वो। हवाला नहीं देना है, इसका हवाला नहीं देना है कि दूसरे की, कि वहां लोग रह रहे हो अगर तो उनकी इबादतों को नहीं तोड़ना। कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है भाई? आप अल्लाह है क्या जो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं, बोल रहे हो? नहीं, नहीं, हाँ, तो वो आयत बताइए जो आपने अभी ये की है, दावा किया है, जो बात आपने कि कुरान में है। जो नहीं, जो आयत मैंने पढ़ी है उसके बारे में पूछ रहे हैं आप? नहीं नहीं, आपने नहीं जो नहीं, उससे दावा बोले किया ना। पेश हम्म, करके वो कहा था।
उससे पहले जो नहीं। आप बोल रहे थे, जो मैंने पेश करने को कहा, तो आप उसके बदले में जो दूसरी पेश किए हैं, तो दूसरी वाली हमें नहीं चाहिए, जो पहले आप बोले थे वो चाहिए। आपने, यार अरे क्या नाम है इनका, राशिद भाई, आपने एक दावा जी। किया कि कुरान में ये कहा गया है कि अगर दूसरे मजहब के मानने वाले, अगर कोई एक हम्म इबादत गाह है वहां पे वो मौजूद नहीं है, ठीक हम्म है, तो उसको हम्म तोड़ सकते, अगर मौजूद है तो नहीं नहीं तोड़ है, सकते। नहीं है, हाँ, नहीं है, ऐसा ये नहीं है। मैंने तो जो फिर आप आयत इतना पढ़ी है बड़ा ना दावा कुरान के बारे में आप झूठ बात बोल रहे हो। यार, मैं आपने ये कहा कह ना रहा हूँ, भाई। मैं बता रहा हूँ, देखो मैं ये कह रहा हूँ हाँ, कि मेरा मकसद ये था कहने का ना, मेरी बात सुन ले, आप दो बोल रहे हैं, मैं एक बोल रहा हूँ। नहीं हम कुछ पुराने गलत पाक बोल रहे में, तो बोलो कि यार मुझे बोलने दोगे तो मैं बताऊंगा ना, ठीक है मेरी बोलिए। बात तो सुन लो ना। कुरान हम्म, पाक में ऐसा कहीं नहीं है कि गैर मुस्लिमों की इबादतगाह को गिराया जाए, ठीक है? अगर है हम्म। तो आप बताएं, है कहीं? हाँ तो कुरान, नहीं नहीं एक हदीस मिनट में, हदीस में तो है ना भाई, हदीस में तो है ना। यार मेरी बात सुनो ना, वही मैं बता रहा हूँ, हदीस में है। हदीस हम्म। नरेटर से, एक नरेटर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ठीक है, इस आगे हदीस पहुंचती के है। बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एक मिनट सर जी, एक मिनट राशिद भाई। इस हदीस को जी। आपसे बहुत बड़े बड़े आलिमों ने इकट्ठा किया, और आपसे बहुत ठीक। बहुत बड़े बड़े आलिमों ने इसको सही, जईफ, हसन, इन सब में छांटा। अब आप जी। बताइए, क्या वो लोग बेवकूफ थे या कौन बेवकूफ था इसमें? कोई बेवकूफ नहीं था, उन्होंने मतलब कोई जो, बेवकूफ नहीं था, नहीं हदीस मेरे सही मेरी भी नहीं बात, है, गलत भी नहीं यार मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा है। हूँ कि सही बुखारी जो है ना, सही है हदीस, ठीक है? आप ये नहीं कह सकते हम्म। कि 100% सही है, क्योंकि अरे आइमा इस कराम हदीस जो की थे। बात बताओ ना भाई, हमने सही बुखारी सर पूरा जी, आपके सामने खोला है क्या? इस हदीस को जो हमने डिस्कस किया है उसमें आपको क्या एतराज है, वो काबिल कबूल क्यों नहीं है, वो आप बताइए। मुझे सौ नहीं, फीसद अगर आपके काबिल पास जवाब, अगर जवाब नहीं यार, है तो इतना बोल दीजिए कि मुझे इल्म नहीं है इस बात का, मैं पता करके आता हूँ कि इसमें कुछ एतराज है क्या। यार मुझे, मेरी बात आप लोग सुनोगे तो मैं कुछ बताऊंगा ना। आप हाँ आधी बात बताइए, में ही अपनी बोल, पूरी सुनेंगे बात बताइए। मेरी? 1 मिनट सुने में आप, आपको अपनी बात रखना है, बोलिए। अच्छा खुद आप 20 मिनट बोले, मैं 1 मिनट में रखूं? भाई यार देखो, आपको अगर, 1 मिनट भाई, आप इल्जाम ना एक लगाएं, मिनट भाई, अगर आपको, आप आपको जितना स्ट्रीम वक्त को दिया गया है ना। भाई, हाँ ये बाद में स्ट्रीम को पूरी तरह सुन लेंगे। फिलहाल ये ज्यादा वक्त कौन बोला है? अच्छा, ये यार बैकग्राउंड में किधर बच्चे की आवाज आ रही है? मैं घर पर ही हूँ, बच्चे भी हैं घर में, इसमें क्या है? अच्छा, अच्छा नहीं सुनिए वो मेरी बात, डिस्टरबेंस हो रहा है ना भाई। यार मेरी आवाज तो आ रही है ना, आप तक सुन तो लो अच्छा ठीक है, मेरी इस बात, हदीस के बारे में आपको हम्म। क्या कहना है, ये काबिल कबूल है क्या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो आप इसका जवाब दीजिए बस। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। आप आधी बात हाँ, सुनते हैं चले जाते हैं। देखिए, 6 इमाम जो थे, आइम्मा कराम हमारे, ठीक है ना? अरे यार, फिर वही बात, आप सुन ही नहीं रहे यार। अरे सुन चुके ना, एक ही बात आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। इस हदीस के बारे में आप बताइए, 6 इमाम को छोड़ दीजिए, बुखारी की हदीस के अच्छा, बारे में बता दीजिए भाई, मैं बता रहा मेहरबानी। हूँ, चले हाँ मैं बता दे रहा हूँ, एक सेंटेंस में बता रहा हूँ। हदीस के ठीक है। जो जो अल्फाज, हदीस के जो जो अल्फाज कुरान के खिलाफ हैं, उस पर डिबेट हो सकती है, उसमें एरर होगा मेरे ख्याल से। अब बताओ। आप ख्याल से मत तो बोलिए आपका भाई, क्या, इस हदीस में क्या प्रॉब्लम है? आपका यार ख्याल नहीं आप, चलेगा भाई। हाँ नहीं चलेगा मेरे ख्याल से। अच्छा मेरा ख्याल नहीं चलेगा, ठीक है, हाँ, लेकिन कोई आप आलिम इस्लाम, का तो हवाला दो, कोई मुहद्दिस का हवाला दो कि इस हदीस के इस हिस्से में प्रॉब्लम है। मैं पहले नहीं, कुरान से कोई एक फिर हदीस। कमेंट कर रहा है कि साहिल भाई गुस्सा हो रहे, भाई मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हो रहा, मैं आज तक कभी गुस्सा नहीं हुआ हूँ। यार बात आपको ऐसा सुनोगे लग रहा तो है क्या जवाब। राशिद भाई मैं गुस्सा हो रहा हूँ? यार मैं तो यही देख रहा हूँ कि आप बोलने नहीं दे रहे मुझे, ठीक है ना? आप भाई, आप है ना, ये स्ट्रीम आप जब खत्म हो जाएगी ना, यानी आपसे बात खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप जब आए थे ना, उससे अभी तक का आप देखना कि सबसे ज्यादा बात किसने किया है। अब हमारा जो है ना, जो सबर का लेवल है ना, वो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि आप यहाँ वहां की बात कर रहे हो। इसके लिए हम नहीं आपको इधर, टॉपिक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना हमको आपको निकालना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपको निकालूं मैं। यार इसके लिए हम बीच में आपको बोल रहे हैं। अब ये बताइए कि आप कोई एक आलिम का या कोई मुहद्दिस का ऐसा हवाला दे कि जो हदीस हमने पेश की है
उसमें ये प्रॉब्लम है, तो आपकी बात काबिले कबूल होगी। आपको क्या लगता है वो थोड़ी ना काबिले कबूल है। देखिए, बात है कि मैं जब इस बात को इंटरप्रेट कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन देने लग रहा हूँ, तो आप बीच में रोक दे रहे हो। ठीक है, कुर्बानी बताइए है इस ना, ईद हदीस उल में क्या अजहा। प्रॉब्लम है। इस हदीस में मैं बता रहा हूँ क्या है। हम्म मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी चीज, ठीक है, गैर मुस्लिम की इबादत गाह को बिला वजह अगर गिराया गया है और अगर वहां के लोगों को कत्ल किया गया है, तो मैं एक मुसलमान होने की हैसियत से जो कुरान पाक को मैं जानता हूँ, हम्म इस ये हदीस गलत नरेट की गई होगी, किसी का कत्ल नहीं किया गया होगा। अगर किसी की इबादत गाह गिराई गई होगी तो उस सूरत में गिराई गई होगी जब वहां उस इबादत गाह में जाने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, ये बात है बस। अब आप आगे बताइए। अब मैं आगे बोलूंगा। मैं आगे ये बोलूंगा कि भाई आप हाँ जो बोलो। भी बोल रहे हैं वो ठीक है, आप मेरे ख्याल से कर रहे हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो आपको दिखा दी कि ये चीजें यहाँ यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि मेरे ख्याल से हदीस गलत होगी। अब ये सोचिए कि बुखारी को पूरी दुनिया जानती है, आपको जानती है, सही बुखारी शरीफ को फॉलो करती है, आपकी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। और मैं इसके सही लिए मुझे अच्छा भी लग रहा है कि यकीन मानिए कि आपके ख्यालात जो है ना वो इस्लाम से बहुत अच्छे हैं। नहीं जी, इस्लाम ही के मुताबिक ख्यालात है। हाँ, ठीक है, नहीं नहीं, एक इस्लाम इंसान एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अरे यह भाई इस्लाम के साहब, ख्यालात है। एक मिनट, आप उस आयत को, आप लोग, सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि आप लोग कभी भी चीज को पूरा नहीं पढ़ते। उस आयत को जाके अच्छा। पढ़िए, सिवाय के कितने के, और कितने के आज तक कोई भी आलिम ये सब मिलके कोई वो एक्सप्लेनेशन ही सेट नहीं कर पाए। कोई भी किसी को कितना बोल के मार देता है, तो ये मत बोलिए। शिर्क भी तो फितना है, शिर्क और कुफ्र भी तो फितना है। कौन फितने? हाँ, वही बोल रहा है भाई, दूसरे फिरके वाला ही फितना है। ये बात सही कुरान बोले। कुरान कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती सर से जी, थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। नहीं, अगर भाई शिर्क मुसलमान, फितना है मानते हो कि नहीं मानते हो? क्या शिर्क फितना है मानते हो कि नहीं मानते हो? शिर्क जो है वो गैर मुस्लिमों का अकीदा है। ठीक है, नहीं नहीं, फितना है कि नहीं है? फितना आप किसे कहते हैं? फितना कहते हैं आप गुमराह किस करना। आप फितना कहते हैं गुमराह छोड़े, कोई करना, बात नहीं। गलत चीज इंपोज करना। ठीक है, मैं सिंपली ये कह रहा कहाँ, हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं सिंपली ये कह रहा हूँ ना, मेरी आप लोग बात सुन नहीं रहे पूरी, आपको पता है जवाब पूरा मिल जाएगा। इस्लाम में अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा लिया है। ठीक है, और अल्लाह ताला ने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें और उससे ले लो, और जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने रसूल की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। ठीक है ना। हम लोग पहले कुरानी आयत पढ़ते हैं। ठीक है, अब उस आयत से रिलेटेड अहादीस ढूंढते हैं, जो अहादीस मिलती हैं हम उस पर अमल करते हैं। आप लोग क्या करते हो, आप लोग कुरान पाक से कुछ नहीं लेते, आप कोई एक हदीस ढूंढ कर ले आते हो। ठीक है, और कहते हो कि इस हदीस को बताएं सही मानते हैं या नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अहादीस में एरर हो सकता है। आप कह रहे हो इस एक हदीस मिनट को बताइए। भाई भाई, मुझे मुझे एक नहीं मिनट, नहीं मैं जी एक मिनट जी एक मिनट एक मिनट, देखो आप फितने की बात की है ना, ये देखिए मैंने islamqa.info वेबसाइट ओपन किया हूं, ठीक है, फितने से रिलेटेड। अब सही। इसमें लिखा हुआ है, हाँ, एक आयत जो सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 193, उसमें लिखा है एंड फाइट देम अंटिल देयर इज नो मोर फितना। ठीक है, अब इसमें इब्ने कसीर लिखते हैं कि इधर फितने से मुराद शिर्क है, वर्शिपिंग अदर्स बिसाइड अल्लाह। अब जो आप आयत जो पेश कर रहे थे ना कि किसी को एक को मार दिए तो पूरी पूरी इंसानियत को इंसानियत मार से दिए। हाँ, मुझे इल्ला ये कि कोई फितना फैला रहा हो। ठीक है, तो आपके यानी जो इसका जो मीनिंग है फितना, ये शिर्क भी फितने में आता है। तो कोई अगर शिर्क कर रहा है, एक मिनट रुके, मुझे रेफरेंस दो। जी जी जी, आप ये फरमाइए। देखिए, हाँ, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 193 जो है, जी, मुझे पढ़ने सूरह दीजिए एक बकरा मिनट। की, हाँ हाँ, उसकी इब्ने कसीर की उसकी तफसीर देखिए।
193 आपने कहा। मैं बस एक मिनट मुझे टाइम दे, मैं जरा देख लेता हूँ। जी, उनसे लड़ो जब तक कि फितना ना मिट जाए और अल्लाह ताला का दीन गालिब ना आ जाए। अगर ये रुक जाए तो तुम भी रुक जाओ, ज्यादती तो सिर्फ जालिमों पर ही है। ठीक है, अब मैं इसकी तफसीर पढ़ता हूँ। हाँ, तफसीर हाँ, है पढ़िए। तकी उस्मानी साहब की। इब्ने आपने कौन सी कसीर की तफसीर देखिए ना भाई। इब्ने कसीर, इब्ने कसीर की नहीं है मेरे पास, है तफसीर मौदूदी है, इसरार अहमद साहब है, फरहत हाशमी, निगहत हाशमी, मुफ्ती सईद। मैं तकी मतलब जो फेमस है वो छोड़ के आपके पास सब है। अच्छा, क्या मैं क्वेश्चन करूं मिस्टर, क्या नाम है उनका, जो गोल मटोल बात करके घुमा रहे हैं? तुमने क्या कहा साहिल भाई? मैं एक मिनट, मैं ये बोल रहा हूँ राशिद भाई कि आपके पास जैसे इब्ने कसीर सबसे फेमस और सबसे ज्यादा मानने वाली तफसीर है, आपके पास वो हम्म, छोड़ के कमाल उसी पे आ गया है, तो वो छोड़ के आपके पास सब है। यार आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, शोर है साहिल भाई, डिस्टरबेंस है, कोई चीज हिल रही है, आपका माइक हिल रहा है शायद। नहीं, मेरा तो कुछ नहीं हिलता कम से कम। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास गूगल है, आप अभी गूगल कर रहे थे, आप उसकी तफसीर इब्ने कसीर खोलिए तो सही। गूगल नहीं, मेरे पास है इस्लाम 360 ऐप है। ठीक है, तो अच्छा, उसमें इब्ने कसीर मैं नहीं है। इब्ने कसीर नहीं है, मैं इस्लाम वन पढ़ता हूँ जरा। इंस्टॉल कर लेना भाई, इस्लाम वन यार इंस्टॉल कर लीजिए आप। यार यार मेरी बात तो सुनो, मैं पढ़ने तो दो ना। हम्म ठीक हम्म है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये फरमाया है, हम्म ये वो मुल्क है जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त भेजा गया, जहाँ के लोगों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात अपने आंखों से देखे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बराह रास्त सुनी। ऐसे लोग अगर ईमान ना लाए तो पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़माने में इन्हें अज़ाब आम के ज़रिए हलाक किया गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अज़ाब आम, एक मिनट होल्ड करें ज़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इन्हें अज़ाब आम के जरिए हलाक किया गया, ज़माने में अज़ाब आम मौकूफ फरमा दिया गया, लेकिन ये हुक्म दिया गया कि जज़ीरा अरब में कोई काफिर मुस्तकिल शहरी की हैसियत में नहीं रह सकता, यहाँ तक कि इसके लिए तीन ही रास्ते हैं, या इस्लाम लाए, या जज़ीरा अरब से बाहर चला जाए, जंग में कत्ल हो जाए। ये तफसीर है इसकी। हाँ, तो हम्म इसमें पहला ऑप्शन जो है वो ये है कि अरब छोड़ दे, हम्म। यानी उस जजीरे से बाहर चला जाए। अरे सर जी, वो आप एक मिनट, आप शर्तें मत गिनाइए, ये बताइए आपको वहां कितने की क्या डेफिनेशन मिली? इतना तो यही है कि आपको मिसगाइड करना किसी चीज को। अरे इनको घुमाने क्यों दे रहे हो भाई? मेरा एक क्वेश्चन है हेलो, अरे क्या छोड़िए नाम साहिल है? भाई, हटाइए, छोड़िए साहिल भाई, हटाइए, कोई मतलब ही नहीं नहीं बनता नहीं, इनका। मेरा एक बारिश इनसे एक क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, एक मिनट हमारे अकरम भाई को, एक मिनट गालिब भाई, अकरम भाई को इनसे एक क्वेश्चन कर लेने दीजिए, और उसके बाद एक जी जो इन्होंने वो वाली जो आयत बताई थी ना कि दूसरे के माबूदों को तुम गाली मत दो, उसका मैं कॉन्टेक्स्ट भी बताता हम्म, हूँ कि वो कब उतरी थी। ठीक है, हाँ अकरम भाई आप बोलिए। अरे ठीक। किसका, किसके घर से आवाज आ रही है यार? प्लीज माइक ये म्यूट इनके ही कर घर दो से, मेरा। राशिद भाई के। अच्छा राशिद भाई, देखिए आपकी बातें ये हैं कि आप कह रहे हो कि हदीस में एरर हो सकता है, कुरान में नहीं, ठीक है ना? सही है। जी तो जी मुझे आप एक बात बताइए, दो सवाल करूंगा। पहला, कि जब जी ये आतंकवादी, कोई भी टेररिस्ट किसी के चर्चेस में, इवन शिया के मस्जिदों में, किसी दूसरे सेक्स के मंदिरों में, किसी के वर्शिप प्लेस को तोड़ के सूर्य इमरान की आयत 85 कोट करते हैं, तब आप जैसे लोग क्यों चुप रहते हैं? पहला। दूसरा, आप यहाँ पर घुमा रहे हैं कि हदीस, ये जो सही बुखारी है जिसकी भी है, हदीस एरर हो सकती है, ये एरर हो सकता है। कुरान कहीं नहीं कहता है कि बुतों को तोड़ो, दूसरे नॉन मुस्लिम वर्शिप प्लेसेस की मतलब उसको डिमोलिश करो। तो भाई साहब, आप मुझे ये बताओ, आप कुरान के साथ चलना चाहोगे या हदीस के साथ, या दोनों को लेकर चलना चाहोगे? जी, दूसरे का अच्छा जवाब मैं अच्छा, पहले देता इसमें हूँ। एक चीज भी, जी जी मैं एक मिनट है राशिद भाई, एक मिनट अकरम भाई, और एक चीज मैं ऐड करता हूँ
कि बुतों को तोड़ने का वाकया तो कुरान में भी मिलता है, जैसा कि मैंने स्ट्रीम के दौरान बोला था, इब्राहिम ने बुतों को तोड़ा था और वहां उनके लोग मौजूद थे मानने वाले। तो ये जो आप बोल रहे हो ना, कुरान में इसकी तालीम मिलती है। इब्राहिम ने बुतों को मिलती है तोड़ा ना। और झूठ भी बोला। क्या झूठ बोला? जी मैं बता दूं क्या झूठ बोला। हाँ बताओ। एक मिनट, सूर्य सूर्य अंबिया सूर्य नंबर 21, आप देखिए सूर्य अंबिया सूर्य नंबर 21 और हाँ मैं आपको आयत बताता हूँ। अरबी मत पढ़ना भाई, क्योंकि आप यहाँ अरबी कोई नहीं समझने वाला, बेवजह नहीं अरबी नहीं पढ़ नहीं के टाइम खराब। नहीं मैं वो एक बार पढ़ चुका हूँ। एक मिनट मैं बताता हूँ अकरम ना। साहब का अकरम दे साहब का देना जवाब आप, दे दूं रुकिए पहले ना मैं? आपने। मेरा भाई सवाल मैं, पूरा कहाँ हुआ भाई? हाँ एक मिनट पहले इनको जो इन्होंने हाँ जी बोला जी ना, जी। हाँ मैं इनको बोल रहा हूँ कि झूठ नहीं बोला करके, झूठ कहाँ बोला वो पूछे ना मेरे से। तो सूर्य अंबिया की सूर्य नंबर 21 और आयत नंबर 62 देखो। जब उनके बुतों को तोड़ा इब्राहिम ने, तो उन्होंने कहा, तो उसे सबकी आंखों के सामने ले आओ ताकि सब देखे। कहने लगे, ए इब्राहिम, क्या तूने ही हमारे देवताओं की ये दुर्गत बनाई है? आपने जवाब दिया, बल्कि ये काम तो उनके बड़े देवताओं ने किया। तुम अपने देवताओं से पूछ लो अगर वो बोलते हो। अब इधर आप देखो देखिए राशिद भाई, हाँ बुतों को तोड़ा था इब्राहिम ने, ठीक है। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये झूठ बोला कि बड़े बुत ने तोड़ा है। इसको नहीं, झूठ बोलते हैं। मैं इसे सुनो सुनो, उन्होंने क्या कहा था जब जब हाँ उन्होंने पूछा ना कि इन बुतों को किसने तोड़ा है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था उस बड़े बुत से पूछ लो जाके। नहीं नहीं, इसमें देखिए क्या लिखा है। आपने हाँ जवाब दिया, बल्कि ये काम तो उनके बड़े देवता ने किया है। यार असल में मैंने अभी आयत खोली हुई है जो अकरम भाई ने पूछा, उसके बाद में नहीं नहीं, साहिल एक भाई मिनट आपकी आप तरफ मेरे आता को, नहीं एक मिनट, आप अभी ये जो मैंने आयत बोला है ना उसको आप देख लीजिए। हूँ। सूरा बताइए, सूरा सूरा नंबर 21, सूरा नंबर 21, ठीक है। हाँ आयत आगे नंबर 63। 63, एक मिनट बस। बिल्कुल हाँ, हाँ, उसमें है ना, उन्होंने कहा। बिल्कुल है, बिल्कुल है, मैं बता रहा हूँ। हाँ नहीं, अभी आप बोल रहे थे उसमें नहीं है, अभी आप बोल रहे हो है। यार मैं कह रहा हूँ कि आप सीक्वेंस वाइज ट्रांसलेट नहीं किया आपने, उन्होंने कहा नहीं था। नहीं, एक मिनट, अभी आप सुनो, थोड़ी देर पहले जब मैं ये बोला कि इसमें लिखा है कि इब्राहिम ने कहा कि उनके बड़े देवताओं ने किया है, तो आप बोले वो नहीं है, आपने बोला उनसे पूछो है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो है। चलो अब मैंने देख लिया ना, अब मैं तो अच्छा, मतलब पहले गलत थे आप। नहीं, यार मकसद तो यही था ना उनका कि बड़े बुत से पूछ लो। क्या? सुनो नहीं, सुनो मकसद नहीं, सुनो, यहाँ झूठ बोलने की बात है। अच्छा, उन्होंने तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था? एक मिनट, बिल्कुल तोड़ा था, आपने, बिल्कुल तोड़ा था। आप, हाँ अब उनका ये कहना कि बड़े भूतों ने तोड़ा, ये झूठ है कि नहीं है? अगर वो हाँ, अगर क्या? यानी सुनो, अगर वो सिर्फ ये कहते बड़े भूत ने तोड़ा, मुझे नहीं पता किसने तोड़ा, बड़े भूत ने ही तोड़ा है, अगर वो इस बात पर हाँ, डट जाते तो ये बात झूठ होती। नहीं नहीं, क्या क्या क्या, ठीक है। डट जाने की बात नहीं भाई, उनका ये कहना कि बड़े भूतों ने तोड़ा, ये झूठ था कि नहीं झूठ था, वो बताइए आप। यहाँ डटने आधी की या बात तो नहीं मैं डटने की बात नहीं हो रही, यहाँ आगे क्या आधी बोला बात ये का भी है। तो बताओ उन्होंने, ना। हाँ देखिए, उन्होंने कहा, आपने जवाब दिया, बल्कि ये काम तो उनके बड़े देवताओं ने किया है, तुम तो अपने अपने देवता से पूछ लो अगर वो बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें कहां से सच्चे साबित हो गए हो? तो अगली आयत में क्या लिखा हुआ है? बस ये लोग अपने दिलों में कायल अगर कहने लगे, हाँ वाकई ठीक है, जालिम हाँ तो ठीक तुम है, ही हो। उससे उससे मतलब नहीं है। मैं यहाँ जो झूठ की बात कर रहा हूं ना, आप उसको सच्चा कैसे साबित कर सकते हो इब्राहिम को? इधर वो बताइए। उन्होंने बुत तोड़ा मैं था, सच्चा इंसान ऐसा बोलता है कि मैंने बुत तोड़ा, यार या ये अगले कह इला में देते, एक मिनट भाई हम्म, राशिद भाई, एक तो आप है जी ना, जी
सच्चाई सच्चाई से जो अपनी बात रखिए, मेरी बात पहले सुन लीजिए, यार मैं बोल रहा हूँ, यार मेरी बात सुन जब लीजिए जब गहरी भाई। बात होती है ना, गहरी बात होती है तो आप लोग भाग जाते हो, आप लोग सुनना नहीं नहीं, चाहते। एक मिनट यहाँ पे, अरे ये ओ इब्राहिम अगर भाई झूठे कब से साबित हो सुन गए, रहा हूँ आपकी, कब एक से मिनट सुन अकरम रहा हूँ भाई, मैं एक आपकी। मिनट। अच्छा, ये गहरी बात नहीं होगी अगर इब्राहिम झूठे साबित हो गए, तो क्या ये आपके लिए गहरी बात नहीं है? यार आधी बात को क्या मैं सच या झूठ आदि कहूं? कहाँ है? अरे भाई मेरे को एक बात बताओ, इब्राहिम ने बुत को तोड़ा, ठीक है? अब सही। उनसे पूछा गया कि किसने ये तोड़ा, क्या आपने ये किया? वो कह रहे हैं कि तुम्हारे बड़े बुत ने इनको तोड़ा है, आप उनसे पूछ लीजिए। ये सही। झूठ हुआ कि नहीं हुआ? सच्चा इंसान कैसा बोलता कि हाँ मैंने तोड़ा, या ये कहता, जवाब ही नहीं देता, ये कहता कि आप अपने बड़े भूतों से पूछो, वो बताएंगे आपको, तो भी आपकी बात मैं मान लेता कि उन्होंने झूठ नहीं बोला, खाली इतना बोला कि आप उन्हों, पूछो। यहाँ पे साफ साफ उन्हों, लिखा है। उन्होंने उन्होंने हम्म। बुतों की औकात याद दिलाने के लिए कहा है कि उसने तोड़ा, तो उससे झूठ पूछ बोल लो। सकते हैं ऐसा? नबी जो है औकात दिलाने के अरे लिए झूठ बोल सकते हैं साहिल क्या? भाई, एक मिनट साहिल गालिब भाई, भाई, एक वर्डिंग मिनट, एक देखिए, मिनट, एक वर्डिंग मिनट देखिए गालिब भाई, औकात। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हम्म। हम्म। भाई मैं बोल रहा हम्म। हूं कि किसी को औकात दिखाने के लिए एक नबी झूठ बोल सकता है क्या? यार तुम झूठ कहते क्या? किसे हो बताओ? ये जो हकीकत के एक झूठ अगेंस्ट हो इसको, उसको झूठ एक मिनट, कहते। एक मिनट, नहीं एक मिनट, भाई मैंने बुत को, एक मिनट साहिल भाई, आप दुनिया के सबसे ज्यादा समझदार मुस्लिम से बात कर रहे हैं, जो बुखारी से भी ज्यादा समझदार है, जो तर्जुमे नहीं। वालों से ज्यादा समझदार है, जो इब्राहिम से भी ज्यादा नहीं। समझदार है। यकीन करिए, ये डिबेट साल भर चलेगी, रिजल्ट कुछ नहीं ये आना। कोई तो रिजल्ट फायदा तो हमें नहीं। करवाने पे लगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको पे एक बार और टोका हूँ कि मैं किसी को हाँ कबूल करवाने चाहिए, ये फैसला पब्लिक पे छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, और इतनी सी मैं बोल रहा हूँ कि चलो, अब तक का जो डिस्कशन हो रहा था वो टेक्निकल हो रहा था, हदीस आ रही थी, तबकात इतने साथ आ रहा हाँ। था, थोड़ा समझ में आ रहा था। यहाँ इतनी सिंपल सी बात है कि एक इंसान को बुत तोड़ता है और वो बोलता है कि इसने तोड़ा, तो ये आपको झूठ नजर नहीं आ रहा? इससे बड़ी, यानी क्या कहूं अब फिर इस पे, आप मेरे को वो सब वर्ड यूज नहीं करना है। अरे वो भी हटाओ यार, ये हर चीज को बात को घुमा घुमा के जवाब दे रहे हैं। मेरा एकदम सिंपल सा एक आंसर कोई मतलब आंसर नहीं। दीजिए। अगर वो नहीं दे पाते हैं, इनको हटाइए। रियाज अहमद एक हैं, मुरीदों को गाली गाली दे रहे हैं उनको। अच्छा ठीक है। मेरा वहां फिर क्वेश्चन ये है मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हैं ये हदीस में एरर हो सकती है, चाहे वो बुखारी ही क्यों ना हो। तो आप मुझे कुरान में से 5 वक्त का नमाज का क्राइटेरिया निकाल के दिखा दीजिए। चलिए मैं चैलेंज करता हूँ आपको, जिसको आपने फिर बात पसंद नमाज किया बढ़ेगी मैं भाई। आपको आप नहीं समझ नहीं, रहे आप हैं, नमाज फिर निकाल बात के दे, बढ़ेगी। नमाज पढ़ने का नमाज का तरीका क्या? निकाल के दे दीजिए। अगर तरीका, कुरान से। अगर, कुरान जी जी, से। अगर नहीं, हाँ हाँ, अगर नहीं मिलता है तो शो छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है मेरे इसमें बढ़ा के। नहीं लगता आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। भाई हदीस नहीं सुनिए, के मैं दो आपका अरे घंटा दो शुक्रिया भाई। घंटा 2 घंटा से सुन रहा हूँ, और इसका एक जवाब मिनट, दे इंतजार दो कर आप, रहे तो हैं। छोड़ दीजिए। घंटा हो यार गया है, आप कोई लोग मतलब। एक मिनट गालिब भाई, हमने भाई बहुत देर से क्या नाम है, राशिद भाई, आपको सुना, आपकी बात सुन लीजिए, आप हंसते रहिए, जे आप खुश हो जाइए हंसते हंसते, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि लोग सुन रहे हैं, मेरी उनको फैसला करने दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग हमने आपको जो 20 मिनट का जो हमने टाइम दिया था ना, पहले ही मैंने बता दिया था आपको, लेकिन हम्म, मेरे ख्याल से हमने आपको 40-50 मिनट के ऊपर शायद वक्त दे दिया यार है। लेकिन बात मेरी डिटेल से नहीं सुनी आपने। नहीं एक कोई नहीं, आप कोई नहीं, मिनट आपने 2 भाई अब मिनट सुनना आपने भी नहीं जितना बता, भाई आपने 3 घंटे जितना बाद बता दिया बोलो। ना, हमारे लिए उतना ही काफी है। आपका अच्छा शुक्रिया, अब आप बात आए। सुने। नहीं नहीं, मेरी बात सुनना बात ही नहीं है अभी। पूरी सुन, आप जब आप एक लोग झूठ सुनना ही को, नहीं नहीं चाहते। नहीं, एक नहीं सुनना है अभी। आपने जब एक एक जो झूठ है उसको आप उसका दिफा कर रहे हैं, तो हम यानी व्यूअर्स पे छोड़ देते हैं कि वो उनको समझने दे कि आपने वो झूठ बोला है या सच बोला है। आपका शुक्रिया, आप आए। हम किसी और को ही मौका देते हैं, नहीं वरना दूसरे के आप पास। मौका नहीं दे रहे, अगली आयत पढ़ोगे तो रियाज आपको जवाब। अहमद को लीजिए, रियाज अहमद को। Ah, come on. Come on, you Johnny fucking guns. Come on. Get the fucking hands off. Yo, Dre. Johnny. Hold up, man. You took something that belongs to me. That's some bullshit. Got mad respect for you. Respect? What the fuck do you know about respect? Come on, man. You know me. You just tried to blackmail me. I had to hustle hard to get that thing, man. I was just trying to get paid. Listen, I'm sorry. I can wipe the files, track them down, drag them, make this shit right on God. You just tried to kill me. But you know what? Let's forget about that for a minute. The tracks in my phone,
That shit leaked, my nigga. The shit is out there. There's no putting that genie back in the bottle. Johnny, do you think I'm a fucking dummy or something? Let me keep it real. Fuck you. And fuck you too then. Watch your fucking mouth. Take your ass back to the golf course, motherfucker. This the streets. It's way out your element, man. It's funny that you should say that because, I got my clubs right here. And by the way, I like the 9-iron. That's my favorite. Never fails me, you know? It feels so sweet, so nice, and you can really get a hold of it. You know what I mean? Now, that's a great club. And I tell you what, man. Bitch! Ass! Motherfucker! I don't even feel bad anymore. The demos are out there, and there's nothing I can do about it. And you know what? Turns out, hey, golf does put me in a better mood. All right, can you give me a ride home? I got something I want you to hear. Let's ride. Hey, listen. I feel like we've been through a lot together, yeah? But this shit right here, it's put a lot of stuff in perspective for me. Jimmy was right. I've got to stop holding on too tight. I've got to start putting some of these demos out that I've been working on for so many years. You have no idea how much shit I've got. But you want to hear something? Okay. This is a world premiere right here, right now. I got the chopper waiting. Let's go. What the fuck did you just do? All right then, take it easy.